बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कम्प्लेक्स प्लेन। पहले तो हमने ये समझना है कि कम्प्लेक्स प्लेन होती क्या है। कम्प्लेक्स प्लेन एक ऐसी प्लेन को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं और जो हमारे पास वाई एक्सिस वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस ऐसी प्लेन जिसके अंदर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करें उस प्लेन को कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर दो एक्सिस होते हैं। एक रियल एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो आइए अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा, इसका ग्राफ बनाएं। इसको हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3। तो मैंने एक लाइन ये रियल एक्सिस बनाई और एक वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बनाई। तो यहाँ पहला रियल नंबर है तो मैंने 1 ड्रा कर लिया, ये 2 कर लिया। वाई एक्सिस पर मैंने 3 लाइनें लगा ली, 1 2 3। तो अब क्या हुआ, यहाँ 2 है ना, 2 से मैं जा रहा हूँ ऊपर यहाँ तक जाके मैंने मुड़ जाना है कहाँ पर, 3 की तरफ। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास 2, 3 आ रहा है। इसी तरह अब मैंने ड्रा करना है 2 - 3 आयोटा, इसको लिख सकता हूँ 2, -3। अब 2 हमारे पास ये 1 और ये 2 रियल एक्सिस पे। अब नेगेटिव क्योंकि 3 है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो ये 1 2 3 ये नेगेटिव को हो गया। अब हम क्या चलेंगे, 2 से चलना शुरू करेंगे, चलते आएंगे, कहाँ ब्रेक लगाएंगे, 3 के सामने। तो ये जो पॉइंट हमारे पास हासिल हुआ 2 - 3 आ गया। इसी तरह हम ड्रा करेंगे -2 - 3 को। तो मैंने -2 यानी कि पहले वाला नंबर -2 है एक्स वाला और वाई वाला दूसरा नंबर -3 है। तो नेगेटिव एक्सिस पर जाऊंगा, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया। अब यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया। अब चलूँगा यहाँ से चलता कहाँ तक आऊँगा, 3 के सामने तक। ये जो पॉइंट हासिल हुआ ये -3 और -2, 3 हुआ। अब हमारे पास जो नंबर है ड्रा किया जा रहा है वो है -6 है। इसके साथ आयोटा तो नहीं है, इसका मतलब ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ लाई जो करेगा वो रियल एक्सिस के ऊपर करेगा। तो ये माइनस का 1, ये -2 होगा, -3 होगा, -4, -5, -6। अब क्योंकि यहाँ से 0 से ये चल रहा है, हमारे पास वाई एक्सिस नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन का टुकड़ा है, हिस्सा है, ये मैंने 6 को रिप्रेजेंट कर। आयोटा अकेला, आयोटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 + आयोटा। रियल 0 है और इमेजिनरी 1 है। तो यहाँ देखो रियल 0 यहाँ पर होगा, इमेजिनरी सिर्फ 1 है, यहाँ तक जाएंगे। तो ये जो लाइन शेड कर रहा हूँ, जिसके ऊपर शेड कर रहा हूँ, यही लाइन आपके पास आयोटा को रिप्रेजेंट करे। आखिरी क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, 3/5 यानी कि 3/5 -4/5 आयोटा। 3 को 5 पे तकसीम करें तो 0.6 आता है। -4 को 5 पे डिवाइड करें
तो 0.8 आता है। अब यानी कि 0.6 का मतलब है 1 से छोटा, 0.8 का मतलब है -1 से छोटा। तो मैंने समझा कि 1 यहाँ लाई करता है, इधर से 1 यहाँ लाई करता है। तो मैंने 1 और इसके दरमियान ये 1 है, ये 2 है, छोटे छोटे डॉट्स लगा लिए। ये 9 तक लेकर गया हूँ, तो यहाँ कहीं 6 है। इधर से लेकर आऊँ -1 -2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो पॉइंट लाई कर गया ये यहाँ पर कर गया। इसको अगर मैं 1 देता हूँ, इसको मैं -1 कहता हूँ, तो ये इनके दरमियान में लाई कर गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं कि जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि प्रूव डैट, साबित करें कि z का कंजुगेट लिया जाए वो इक्वल होगा z के। अगर z कंजुगेट को इक्वल रखते हैं z के, इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ z इज़ रियल। क्वेश्चन को समझें कि अगर z कंजुगेट इक्वल होगा z के, z कंजुगेट को किसके को लिखेंगे, z के, तो z की जगह जवाब क्या आएगा, रियल आएगा। अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि अगर z रियल होगा तो इसका मतलब z इक्वल होगा z कंजुगेट के। ये मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कहते हैं जी एक पागल है, एक कमला बंदा है। अगर वो पागल है तो इसका मतलब वो लोगों को बिला वजह गालियाँ देगा, रास्ते में जा रहा है चीज़ें तोड़ देगा, ऐसे खड़ा खड़ा बोंगियाँ मारता रहेगा। कमला है तो वो ये काम कर रहा है। और अगर मुझे कोई बंदा आके कहता है कि वहाँ मैंने एक बंदा देखा है, वो गालियाँ दे रहा था, वो चीज़ें बिला वजह तोड़ा था, वो बोंगियाँ मार रहा था, तो मैं कहूँगा वो पागल है। अगर कमला है, पागल है, तो ये काम करेगा। अगर ये काम करता है तो इसका मतलब वो पागल है और या कमला है। यहाँ भी यही बात है कि अगर मैं z कंजुगेट को z के इक्वल रखता हूँ तो जवाब आएगा रियल। अगर z रियल होगा इसका मतलब z कंजुगेट इक्वल होगा z के। मैं लेट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ किया, यानी कि लेट का मतलब फ़र्ज़ किया z इक्वल है a प्लस बी आयोटा, और z का कंजुगेट क्या होता है, a माइनस बी आयोटा। पहला केस, दो केसेस में बनेंगे। मैंने पहले केस में लिख लिया कि z इक्वल है z कंजुगेट के। z की वैल्यू मुझे पता है a प्लस बी आयोटा है, z कंजुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा है। सारी कीमतें एक साइड पर आईं, ये a इधर आके माइनस है, ये माइनस का b इधर आके प्लस का भी हो गया। अब ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, आपस में कट गए। ये एक बी आयोटा और ये एक बी आयोटा, 2b आयोटा इक्वल टू 0। अब 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर क्या आ रहा है, 0। ये हम जानते हैं कि दुनिया जहान का कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 0 आता है, तो 0 है। यहाँ 15 हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर 0। अब यहाँ 3 नंबर्स हैं 2b आयोटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है, 0। अब 2 जो है वो तो 0 नहीं है, आयोटा जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1/√। तो कौन 0 होगा, फिर इसका मतलब ये 0 b 0 होगा, तो b 0 है। अगर z में b की जगह मैं 0 लिख दूँ तो 0 आयोटा हो जाएगा, 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 0 होता है। a प्लस 0, दुनिया जहान के किसी नंबर में 0 को जमा करें तो वो कोई उसका असर नहीं होता, तो a आ गया। अब देखो इस a के साथ कहीं भी मुझे आयोटा नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब z रियल है।
मैंने क्या लिखा, z को z कंजुगेट के बराबर लिया और मैंने चलते चलाते साबित कर दिया कि z मेरे पास क्या है, रियल है। अब कन्वर्सली मैं उलट लेके चलूँगा कि z रियल है और साबित करूँगा कि z इक्वल है z कंजुगेट के। z रियल है तो इसके बाद z इक्वल है के। अगर मैं अपनी तरफ से ये लिख सकता हूँ 0 आयोटा, कोई हर्ज नहीं। अब मैं कंजुगेट लेता हूँ z का तो a मैंने आयोटा वाले की अलामत चेंज हो जाती है। a में से 0 आयोटा को निकाल भी दूँ तो ये 0 ही है तो a बचेगा। तो z बराबर a है, z कंजुगेट भी बराबर a है, तो बाय 2 और 3 साबित हो गया कि z इक्वल है z कंजुगेट के।